नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास के 20वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। मैंने पुरुषोत्तम मास के अन्य दिन की कथा के वीडियोस मेरे चैनल पर बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को श्रवण कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके अलावा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, जिनको आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं। 20वें दिन की कथा में हम 20वें अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे। 20वें अध्याय के पाठ में हम देखेंगे वाल्मीकि मुनि का राजा दर्धनवा से पुरुषोत्तम मास के नियम वर्णन के वृत्तांत को। मैंने 19वें दिन में आपको बताया था कि सुदेव ब्राह्मण के बार बार पूछने पे श्री हरि नारायण बताते हैं कि तुमने अनजाने में ही मेरे पूरे पुरुषोत्तम मास का पूरा महीना निराहार रहकर मेरी आराधना की थी, इसीलिए तुम्हारे पुत्र को मैं पुनः जीवित कर रहा हूँ और तुम्हें यह राज्य प्राप्त होगा। अतः श्री हरि के कहे अनुसार सुदेव ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने भी श्री हरि भगवान के अधिक मास का व्रत किया और 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर रहे और फिर अंत में सपत्नी बैकुंठ को चले गए। उसके बाद पुनः राजा दर्धनवा के रूप में जन्म लिया और सब सुखों को भोगकर राज्य करने लगे। तब एक दिन उनके पूर्व जन्म के पुत्र ने तोते का रूप रखकर उन्हें आत्मबोध कराने के लिए एक श्लोक कहा। वह पुत्र सोचता है कि यदि मैं मेरे पिता को आत्मबोध नहीं कराऊंगा तो मैं बंधन मुक्त नहीं हो सकूंगा। इतना कहकर वाल्मीकि जी सरयू नदी के किनारे जाने लगे। तब राजा दर्धनवा वाल्मीकि जी को रोककर पूछते हैं कि उसके आगे सूत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से दर्धनवा के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर पूर्ण तृप्त न होने के कारण नारद जी ने नारायण मुनि से पूछने लगे, हे तपोधन, दर्धनवा ने वाल्मीकि जी से क्या कहा, सो मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, दर्धनवा ने वाल्मीकि मुनि की से प्रार्थना करके जो कहा वह मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। दर्धनवा बोले, हे मुने, मुक्ति चाहने वाले लोग पुरुषोत्तम मास का सेवन कैसे करें, किसकी पूजा करें, किस प्रकार करें, किस वस्तु का दान करें और उसके करने की क्या विधि है, यह लोकहितार्थ मुझसे कहो, क्योंकि लोकहितार्थ ही आप जैसे महात्मा पृथ्वी पर विचरते हैं। यह पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है, अतः इस मास में व्रत दान आदि करने से महान पुण्य होता है, प्राप्त होता है। यह मैंने आपके श्रीमुख से सुना है। मैं अपने पूर्व जन्म के सुदेव नामक ब्राह्मण के वृत्तांत को सुनकर और इस मास के फल स्वरूप मरा हुआ पुत्र उठकर खड़ा हो जाने की कथा सुनकर आश्चर्यचकित हूँ। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक में अज्ञानवश निरंतर निराहार रहने से मेरा वह पुरुषोत्तम मास बीत गया और उसका यह फल हुआ कि मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। फिर मैंने श्री हरि के मुख से सुना हुआ और अनुभव किया हुआ पुरुषोत्तम मास का पूजन किया। हे तपोधन, इस जन्म में मैं वह सब पूजा विधान भूल गया हूँ, अतः मुझे फिर से सुनाइए। वाल्मीकि मुनि बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शुद्ध होकर हाथ पैरों को साफ जल से और मिट्टी से धोकर शुद्ध कर लेना चाहिए और उसके पश्चात दातुन कुल्ला करना चाहिए। दातुन कुल्ला करने के पश्चात फिर स्नान करना चाहिए। यदि आप इन दिनों में यानी अधिक मास के दिनों में तीर्थ स्थल पर हैं तो उस तीर्थ स्थल पर भी आपको शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों में दातुन करते वक्त यदि आप मैं जो मंत्र बता रही हूँ इसको पढ़ते हैं तो ये ज़्यादा फलदायी होता है। आयुर्बलम यशोवर्चः प्रज्ञा प्रशु वसूनि च ब्रह्मा प्रज्ञाम च मेधाम च त्वम नो देहि वनस्पते। अर्थात हे वनस्पते, आप हमें आयु, बल, यश, तेज, संतान, पशु, धन, ब्रह्मा, ज्ञान, बुद्धि प्रदान करे। बिना छिद्र की 12 अंगुल की ओंगा या बबुल की कनिष्ठा उंगली के समान मोटी बिना गांठ वाली लकड़ी का दातुन करें। परंतु पुराने समय में ग्रंथों में रविवार के दिन दातुन करना मना होता था, अतः 12 कुल्ले करके मुख की शुद्धि करके आचमन करें। प्रातःकाल भली भांति स्नान करें। उसके पश्चात जिस भी तीर्थ में आप हैं वहाँ के देवताओं को तर्पण द्वारा जल दें। समुद्र में गिरने वाली नदी से स्नान अधिक मास में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है।
परंतु यदि आपके वहाँ पर ऐसी नदी नहीं है तो बावड़ी, कुआं, तालाब में भी स्नान यदि आप करते हैं तो पंडितों ने उसे मध्यम कहा है। और यदि आपके यहाँ पर ये भी नहीं और आप गृहस्थ हैं और घर में स्नान करते हैं तो वह सामान्य माना गया है। स्नान करने के बाद शुद्ध सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए। बुद्धिमान ब्राह्मण को हमेशा अंगोछा सदा कंधे पर रखना चाहिए। प्रातःकाल शुद्ध स्थान पर पूर्व की ओर, सायंकाल में उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए और फिर शिखा बांधकर जांघों के मध्य हाथों को करके कुशा की पवित्री पहनकर आचमन करें। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती, किंतु भोजन करने से अशुद्ध हो जाती है। यदि आप भोजन करते हैं तो फिर उसे निकाल कर फेंक दीजिए। आचमन करके गोपी चंदन से तिलक करें। तिलक डंडे के आकार का सीधा होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए। ऊर्ध्व पुंडू हो या त्रिपुंडू हो, उसके बीच में एक छेद जरूर रखें, क्योंकि ऊर्ध्व पुंडू तिलक में लक्ष्मी जी सहित श्री हरि विष्णु जी रहते हैं और त्रिपुंड तिलक में पार्वती जी सहित साक्षात भगवान शंकर जी विराजते हैं। यदि छिद्र नहीं होता है तो उसे कुत्ते के पांव की भांति माना जाता है, ऐसा विद्वानों ने बताया है। सफेद चंदन का ऊर्ध्व पुंडू तिलक लगाने का मतलब होता है ज्ञान को देने वाला। लाल तिलक लगाने का अर्थ होता है मनुष्य को बस में करना, और पीले चंदन का तिलक लगाने का अर्थ होता है सब सिद्धियों को देने वाला। तो और इनके अतिरिक्त अन्य किसी कलर के तिलक नहीं लगाए जाते हैं। गोपी चंदन की माटी से शंख, चक्र, गदा, पद्म अपने शरीर पर बनाइए, यानी इन्हें सभी को धारण कीजिए। ये सब आपके पापों को नष्ट करने वाले पूजा के अंग कहे गए हैं। जिनके भी शरीर पर शंख, चक्र आदि होते हैं उनको साधारण मनुष्य नहीं जाना जाता है, वे भगवान के नित्य शरीर कहलाते हैं, क्योंकि जो शंख चक्र चिन्हों को नित्य धारण करते हैं उनके शरीर के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिनका शरीर चिन्हित रहता है उनके करोड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर प्राणायाम कर संध्या वंदन करना चाहिए। प्रातःकाल की संध्या जब तक तारे दिखते हैं तब तक यथाविधि करो। जब तक सूर्य नारायण भगवान के दर्शन नहीं होते तब तक आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। फिर सूर्य के मंत्रों से सूर्य के सामने खड़ा होकर अंजलि भर के पानी और सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। और सायंकाल के समय भूमि पर अपने पैरों को करके नमस्कार करें। यदि कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए आप निम्न मंत्र बोलकर और उसकी माफ़ी मांग सकते हैं और पूर्ति कर सकते हैं। यस स्मृतया नमोक्तया तपोयज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णता याति सद्यो वंदे तमुच्युतम। ये मंत्र का अर्थ है जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करते हैं उनको तीनों लोक में कोई भी वस्तु कठिन नहीं है। यह दिन के प्रातः काल के कर्म है। इस प्रकार नित्य कर्म करके हरि पूजा आरंभ करनी चाहिए। फिर व्रती पुरुष यानी जो व्रत करने वाला पुरुष है वह शुद्ध तथा मौन होकर गोल या चौकोर गाय के गोबर से लिपी हुई भूमि पर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल का फूल बनाए। फिर स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करें। फिर उस कलश में शुद्ध तीर्थों का लाया हुआ कल्याणकारी जल भरकर ऐसा कहें कि कलश के मुख में विष्णु जी होते हैं, कंठ में भगवान रुद्र होते हैं, मूल में ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं, मध्य में मातृगण स्थित होती है और कोख में समस्त समुद्रों और 7 द्वीपों वाली पृथ्वी होती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये चारों वेद अपने अंगों सहित कलश में स्थित है। इस प्रकार कलश स्थापना करके उसमें सब तीर्थों का आह्वान करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती मेरी शांति के लिए और पापों को नाश करने के लिए आए। और फिर कलश के का मंत्रों से गंध, अक्षत्र, नैवेद्य और ऋतु में खिलने वाले ताजे पुष्प और फलों से पूजन करें। कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दें। उस पात्र के ऊपर सोने के राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। यदि आपके पास सोने के राधा कृष्ण नहीं है तो आप मिट्टी की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। अनंतर भक्ति पूर्वक विधि विधान से पूजा करें। पुरुषोत्तम मास के देवता भगवान पुरुषोत्तम ही है, अतः उनकी पूजा पुरुषोत्तम मास के आने पे ही करें, जिसकी सेवा से संसार सागर में डूबता हुआ जीव तर जाता है।
यह ध्रुव सत्य है। उसे संसार में कौन मनुष्य नहीं सेवेगा। गांव, द्रव्य, पुत्र, ग्रह और शुभ अशुभ कर्म सभी बार बार मिलते हैं, परंतु यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है। शरीर रक्षा धर्म के लिए और धर्म रक्षा ज्ञान के लिए, और ज्ञान से मोक्ष सुलभ होता है। अतः धर्म का आचरण करें और देह रूपी वृक्ष का फल सनातन धर्म है। धर्महीन मनुष्य का शरीर बांझ वृक्ष के जैसे भांति निष्फल होता है। बांझ वृक्ष का मतलब है ऐसा वृक्ष जिसमें कोई फल फूल नहीं लगते हैं। माता पिता, मित्र, स्त्री, पुत्र, भाई, द्रव्य आदि कोई भी सहायक नहीं होता है, केवल धर्म ही सहायक होता है। वृद्धावस्था सिंहनी की भांति डराती है। व्याधियां शत्रु के समान पीड़ित करती है। फूटे हुए बर्तन से जैसे जल टपकता रहता है, उसी प्रकार काल से ग्रसा हुआ जीव भी दूसरों को पीड़ा देने तथा धन का अपहरण करने की लालसा करता है। मृत्यु के मुख में गए हुए आयु वाले पुरुष का क्या सुख आनंदित कर सकता है। पशु के वध स्थल पर ले जाने से उसका भागना निरर्थक होए। जब धर्म करने के लिए चित्त प्रबल होता है, तब उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता, और जब पास में धन है, सब धर्म की ओर चित्त नहीं होता। जब धर्म कार्य में चित्त और धन दोनों में लगते हैं, तब सत्पात्र नहीं मिलता। जब इन तीनों का यानी चित्त, वित्त और सत्पात्र का मिलन हो जाए, तब बिना विचारे जो धर्म करता है वही बुद्धिमान होता है। बहुत धन होने पे हजारों प्रकार के धर्म कार्य किए जाते हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास में थोड़े ही द्रव्य में महान धर्म हो जाता है। स्नान, दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण करना चाहिए। इतने में ही सद्धर्म किया जाए तो यह महान भय से बचा देता है। जैसे गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुधर है, विद्या ही धन है और गुण ही सौंदर्य है, वैसे ही सब मासों में साक्षात पुरुषोत्तम मास है। यद्यपि यह माह पहले सब यज्ञ आदि धर्म कार्यों में निंदनीय था, तथापि भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम उनको दे दिया तो यह पृथ्वी पर विख्यात हो गया। जैसे सब प्राणियों के पैर हाथी के पांव में समा जाते हैं, वैसे ही सब धर्म और कलाएं पुरुषोत्तम मास में विलीन हो गई। जैसे गंगा जी के समान सारी नदी नहीं होती, ऐसे ही कल्प वृक्ष की भांति सारे वृक्ष नहीं होते। जैसे पृथ्वी पर चिंतामणि के तुल्य अन्य रत्न नहीं होता, गौ में कामधेनु के समान अन्य गौ नहीं हो सकती, राजा के समान अन्य पुरुष नहीं हो सकते, वैसे ही पुरुषोत्तम मास के समान कोई पुण्य काल नहीं हो सकता। पुरुषोत्तम मास जैसा कोई मास नहीं है। इसके देवता पुरुषोत्तम भगवान स्वयं ही है। अतः श्रद्धा भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान की पूजन करें। शास्त्रों में निपुण, शुद्ध, सत्यवादी, वैष्णव, ब्राह्मण आचार्य के द्वारा ही पूजा करावें। अंतःकरण में होने वाले काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर रूपी बड़ी मछलियों से अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार सागर को जो लोग लांघना चाहते हैं, तो इस भारत खंड में आदिदेव पुरुषोत्तम की ही विधि पूर्वक पूजन करनी चाहिए। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा 20वां अध्याय समाप्त। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।